हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो लेक्चर फर्स्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है एंड दिस इज़ द लेक्चर नंबर सेकंड है ये। ठीक है, और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, राइट। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि हैंड रिटन नोट्स इसमें अवेलेबल है आप लोगों के लिए, और इसलिए जितने भी एडिशनल फैक्ट्स इसमें मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए, आपको वो नोट्स में ऐड करने हैं। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ इस सीरीज़ की नहीं मिलने वाली है। ठीक है, और वीडियो के आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोगों के लिए, तो आई होप आप वीडियो को फ्रॉम द बिगिनिंग से एंड तक ज़रूर देखोगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। फर्स्ट क्या है, इन विच स्टेट इज़ द नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? तो वो हमें मेघालय में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1986 में, लेकिन यूनेस्को ने इसको अपने लिस्ट में कब ऐड किया था? 2009 में। ये इम्पॉर्टेंट है, MAB लिस्ट में इसको 2009 में इंक्लूड किया गया था। बेसिकली यूनेस्को ने एक इनिशिएटिव ले लिया था कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व उसने डिक्लेयर किए थे फ्रॉम द ईयर 1971 से, क्योंकि वो प्लेसेस उनकी क्या बायोडाइवर्सिटी की जो इम्पोर्टेंस है बहुत हाई है, और उन चीज़ों के बचाने के लिए उसने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था 1971 में। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? तो इंडिया जो है यहाँ पे टोटल जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स है वो 18 है। ठीक है, और उसमें जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स है वो यूनेस्को के लिस्ट के अंडर में आते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का ओल्डेस्ट कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको यूनेस्को के लिस्ट में डाला गया था? डेट वाज द नीलगिरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रख लेना, जिसको 1986 में क्या ऐड किया गया था यूनेस्को के लिस्ट में। और लेटेस्ट वन जो है डेट इज द पन्ना। ठीक है, जिसको 2020 में इंक्लूड किया गया था किसमें? यूनेस्को MAB मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के प्रोग्राम में इसको ऐड किया गया था। तो ये इनसे क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? इजी क्वेश्चन है। कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है वहाँ पे, नेशनल पार्क भी है, और कंचनजंगा माउंटेन पीक भी है। बताओ कहाँ पे है ये? डेट्स इन द सिक्किम। तो आंसर क्या होगा? सिक्किम आंसर होगा। ठीक है, और ये जो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है इसको भी डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को के लिस्ट में, डेट्स इन द ईयर 2018 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पार्ट था किसका? कंचनजंगा नेशनल पार्क का, और उस नेशनल पार्क को एस्टेब्लिश किया गया था 1977 में। ठीक है, और इस पार्क प्लस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 2016 में, क्योंकि ऑलरेडी ये पार्ट था इसी नेशनल पार्क का बायोस्फीयर रिजर्व भी। तो इस होल एरिया को डिक्लेयर किया गया था यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब? 2016 में। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज न्योरा वैली नेशनल पार्क सिचुएटेड। न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? बताओ कहाँ पे? डेट्स इन द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये हमें देखने को मिलती है, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1986 में। राइट, और इसके अलावा कौन कौन सी नेशनल पार्क्स हमें वेस्ट बंगाल में जो इंपॉर्टेंट है देखने को मिलती है? डेट इज द बुक्सा, गोरुमारा, सिंगलीला, सुंदरबन एंड जल्दापारा। ये तीन, एक दो, ये तीन इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो JK SSB का हो, SSC का हो, रेलवेज का हो। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप बच्चे जो है सिर्फ JK SSB की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपको रेस्ट जितने भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, राइट। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखो, जितने भी एडिशनल पॉइंट्स हैं इनको आप याद कर लेना है। ठीक है,
राइट, चलते हैं आगे, आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन केरला। केरला में कौन सी नेशनल पार्क इनमें से है? फर्स्ट इज तदोबन नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क एंड इराविकुलम नेशनल पार्क। बता कौन सी एक नेशनल पार्क केरला में लोकेटेड है? डेट इज द इराविकुलम नेशनल पार्क। ठीक है, केरला में हमें बहुत सारे नेशनल पार्क्स देखने को मिलती है, उनमें से एराविकुलम ये तो क्वेश्चन का आंसर था। पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पंपादुम शोला नेशनल पार्क है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है जो हमें कहाँ पे केरला में देखने को मिलती है। केरला जो है इसको गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। और वहाँ पे जो लेक्स है, अष्टामुदी लेक, JKSSB को इसके साथ बहुत प्यार है, अष्टामुदी लेक। ठीक है, रिवर्स वहाँ पे जो है पेरियार रिवर, पेरियार रिवर या पेरियार नेशनल पार्क भी वहाँ पे है। तो ये चीज़ें JKSSB को बहुत पसंद है। ठीक है, तो इसलिए आप इन चीज़ों को अच्छे से देखोगे। ठीक है, राइट, याद रखोगे, रिवाइज करते रहना है आपको इन चीज़ों को। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है, इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स इज द बादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। बादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? बताओ, करो आंसर। डेट इज द कर्नाटका। बादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट कर्नाटका। लेकिन अगर एग्जैक्ट प्लेस तो ये हमें वेस्टर्न घाट्स के मिडल में देखने को मिलती है, इन द चिकमगलूर एंड शिमोगा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका। देखो कर्नाटका के दो डिस्ट्रिक्ट है, एक तो है चिकमगलूर और एक तो है शिमोगा, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स है। और इनके बीच में जो वेस्टर्न घाट्स है उसके मिडल में ये हमें देखने को मिलती है। कौन सी? ये बादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इनिशियली इसको किस नाम से जानते थे? इसको कहा जाता है जागरा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1951 में एज जागरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और फिर इसका जो नेम है उसको चेंज किया गया था 1974 में, किसके नाम से? बादरा के नाम से। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे, आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, दांदीली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स। दांदीली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? बताओ। तो ये हमें देखने को मिलती है कहाँ पे? कर्नाटका में। बादरा भी कर्नाटका में और दांदली भी या दांदीली भी, ठीक है, जिस हिसाब से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, ये भी हमें कर्नाटका में देखने को मिलती है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो दांदीली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर काली। रिवर काली के बैंक्स पे ये लोकेटेड है। और जो बर्ड लवर्स है, बर्ड लवर्स है, उनके लिए क्या एक पैराडाइज जैसा है, बर्ड पैराडाइज है, क्योंकि यहाँ पे हमें अप्रॉक्सीमेटली 200 बर्ड स्पीशीज देखने को मिलती है। और जितने भी बर्ड लवर्स है वो टाइम टू टाइम वहाँ पे जाते हैं और इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि इसको कहा जाता है बर्ड वॉचर्स पैराडाइज। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, तो इन चीज़ों को आप याद रखोगे जितने भी एडिशनल फैक्ट्स है। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स इज बुक्सा नेशनल पार्क लोकेटेड। बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? इस वर्ड को आप रिलेट कर सकते हो बैटल ऑफ बक्सर के साथ। कुछ याद आया? बैटल ऑफ बक्सर जो कहाँ पे हुआ था? मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद 1764। ये पार्ट है किसका? बंगाल का। उस टाइम होल बंगाल था, लेकिन राइट नाउ दिस इज द वेस्ट बंगाल, बुक्सा। इस तरह चीज़ों को आपको रिलेट करना चाहिए। ठीक है, तभी एग्ज़ाम निकालना इजी हो जाता है। तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे, आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, इन विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज द बार नवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। बार नवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? बताओ। डेट्स इन द छत्तीसगढ़, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1976 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके बीच में एक रिवर फ्लो हो जाता है, रिवर फ्लो हो जाता है जिसको जोंक रिवर हम कहते हैं। और
दिस जोंक रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रख लेना, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे, आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क बताओ कौन सी है। गुगमाल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क एंड बाल पकराम नेशनल पार्क। बताओ कौन सी है। डेट इज़ द केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है बताओ। मणिपुर में। मणिपुर में बेसिकली एक लेक है जिसको हम लोकटक लेक कहते हैं, तो वहीं पे उसी पे ये लोकेटेड है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और इस पार्क की जो सबसे फेमस एनिमल है डेट द शंघाई डियर, जिसको हम डांसिंग डियर के नाम से जानते हैं, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे, आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, इन विच इंडियन स्टेट यू विल फाइंड द बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, देखने को मिलती है बताओ। तो ये हमें असम में देखने को मिलती है। असम में इसके अलावा जो नेशनल पार्क्स है वो इम्पॉर्टेंट है। नेशनल पार्क्स ये इम्पॉर्टेंट है। एक तो है काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, ये दो इम्पॉर्टेंट है। काजीरंगा के साथ एक नाम रिलेटेड है, उसकी तरह है काजीनाग। काजीनाग नेशनल पार्क, बताओ ये जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। राइट, तो सेकंड लेक्चर में हम इतने ही 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो लेक्चर नंबर 3 है उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और लेक्चर नंबर 4 जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे जितने भी नेशनल पार्क्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और उसके साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, उनसे जो JK SSB ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। नियर अराउंड 100 MCQs हम लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे एक सिंगल क्लास में, ठीक है। तो इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।